नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स मैजिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 5। इंटीजर्स में है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ। हमें यहाँ पर आपको जो बोर्ड पर क्वेश्चन शो हो रहा है 137 एंड -354, इन दोनों का सम करना है। सम का मीनिंग जो होता है वो आप सबको पता है कि सम होते क्या वर्ड हैं। सम का मीनिंग बताइए आप सब क्या होता है। सम को बोलते हैं प्लस करना। ठीक है, तो प्लस करने में हम एक साइन यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर ऐसे हमें ये कहा गया है सम ऑफ, मतलब इसमें क्वेश्चन में हमें सम करना है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। पहला नंबर 137 हम यहाँ पर सेम रखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई एडिटिंग चेंज मत करना। एंड का मतलब होता है उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आपको कहा क्या गया है। अगर आपको सम करने के लिए कहा गया है तो आप प्लस लगाएंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है आप माइनस लगाएंगे, डिवाइड का है डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का साइन। अब बात आती है इस नंबर की। इस नंबर को भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन एक चीज़ याद रखें आप सब, इंटीजर्स के क्वेश्चन हो या फिर किसी भी मेथड के क्वेश्चन हो, कभी भी दो साइन साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो जो बाद वाला साइन आता है, पहले वाले की तो प्रायोरिटी होती है उसको यूज़ करने की, जो बाद वाला साइन आता है आप उसको ब्रैकेट में ले लेना। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेने के बाद इसको क्या होगा, अब इसको नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते हैं। 137 यहाँ पर सेम आएगा, प्लस और माइनस जब आप एडजस्ट करेंगे तो माइनस आता है, ये मैंने आप सबको बता रखा है। प्लस माइनस के रूल लिखवा रखे हैं, शायद आपको रिवाइज़ करा दूँ एक बार। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये रूल्स होते हैं दोस्तों इंटीजर्स के। अब देखिए यहाँ पर क्या रूल्स यूज़ हो रहा है कि प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में हुई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमेशा मल्टीप्लाई का पोर्शन माना जाता है। तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में हुई, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में हुई, तो आंसर क्या आता है हमारा माइनस। इसलिए मैंने भी यहाँ पर माइनस लगाया है। आई होप यहाँ तक तो किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 137 के साथ कोई भी साइन नहीं है, मैंने आप सबको बता रखा है अगर किसी के साथ कोई साइन नहीं होता है तो आप वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लस एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमेशा पॉजिटिव नंबर को इंटीज करती है, मतलब उसे दर्शाती है, उसे बताती है कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं है वहाँ पर आप प्लस लगाकर उस नंबर को पॉजिटिव शो कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करना है। प्लस के 137 माइनस के 354, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास फ़िलहाल 137 रुपीज़ हैं और हमें किसी मेंबर के, किसी पर्सन के 354 रुपीज़ देने हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लीजिए। तो 14 में से 7 गए 7, 4 में से 3 गए 1, और 3 में से 1 गए 2। मैंने तो डायरेक्ट माइनस कर लिया बच्चों, आप अपनी रफ नोटबुक पे अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पीछे अपनी कॉपी के पीछे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। और साइन आता है हमेशा जो इन दोनों में बड़ी डिजिट होती है, ये आपका आंसर होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में केवल एक ही प्रॉब्लम है कि एंड की जगह पर प्लस लगाना है, और ये प्लस और माइनस का जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि उसके बाद ये वाला काम बच्चों मैं आपको पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो बताएं। अब चलते हैं, इसका एक दो पार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी चीज़ समझाऊंगा। जैसे 7th पार्ट है 302 एंड -88। ठीक है, अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करना है। जहाँ तक मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, पहले की तरह ही है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप करेंगे अपने आप प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर 3002 सेम, एंड की जगह पर प्लस आएगा, उसके बाद -888, और ये आपको डिजिट ब्रैकेट के अंदर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आप सबको अभी बताया है कि कभी भी दो साइन हमेशा आपको साथ में नहीं रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 के 8th और 10th ये दो पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये भी समझिए आप ये कैसे करने हैं। देखिए दोस्तों, पहले 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। -18 + 25 एंड -37। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो ये चीज़ देखिए, 25 के साथ आपको प्लस का साइन दिया गया है। ये प्लस का साइन बुक ने क्यों दिया, जबकि हम बिना प्लस के साइन के भी अपने पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस लगाते हैं, हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था।
लेकिन इन्होंने अपने आप ही दे दिया, तो उससे वरी मत होना, परेशान मत होना, अच्छी बात है, हमारी मेहनत बुक वाले ने सोल्व कर दी, इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। तो अब यहाँ पर इन नंबर्स को शो करते हैं -18, और इस कोमे का मतलब या एंड का मतलब प्लस ही है, और ये +25, और एंड का मतलब प्लस, और ये आएगा आपका -37। यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, ना कोई किसी को प्रॉब्लम होगी। ये वाली सब फॉर्मेट जो मैंने अभी अभी बनाया है, ये आप सबको मैंने अभी अभी बताया था कि आपको कैसे करना है। अब उसके बाद क्या करना है, दो साइन साथ में नहीं आ सकते, तो आपको बाद वाले जो साइन होते हैं वो हमेशा ब्रैकेट में लेने हैं, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था पहले साइन की तो प्रायोरिटी होती है, और बाद वाले सभी साइन आपको किस चीज़ में लेने होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लेने होते हैं। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, या फिर ये कहीं कि ब्रैकेट आउट करने हैं। तो जैसे यहाँ पर हम -18 लिखेंगे, तो प्लस प्लस मैंने साइन इसलिए रफ कर दिए ताकि आप लोगों को लर्न हो। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो बैक करें और उसमें देखें कि मैंने साइन किस तरह से लिखे थे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर आएगा 25, प्लस एंड माइनस माइनस, और यहाँ पर आएगा 37। अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि मैथ्स के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि इनमें जो रिजल्ट आता है वो लास्ट तक आता है। सो रिक्वेस्ट, आप अपनी जो वीडियोस देख रहे हैं ये मैथ्स वाली, इस वीडियोस को लास्ट तक देखें। हो सकता है कि आपने स्किप किया और उसमें कोई आपका बेसिक या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट गया हो, फिर आपको वो आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आए। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, जिससे आपके सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर -18 है और +25 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें किसी मेंबर के 18 रुपये देने हैं और हमारे पास 25 रुपीज़ हैं। तो क्या करते हैं, अपने 25 में से 18 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 7 बचेंगे। 25 में से जब आप 18 माइनस करेंगे तो 7 आंसर आएगा। और साइन मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि मैंने केवल इन दो चीज़ों को सॉल्व किया था। दो चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जो ग्रेटर डिजिट है वो 25 है, और 25 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पर +7 लिखा है। समझ गए दोस्तों मैंने कैसे किया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है -37, इसलिए लिखा है मैंने ये क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हुई थी, इसलिए वापस हमने इसको नीचे उतारा है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। +7 और -37 का मतलब ये होता है बच्चों कि प्लस के 7 का मतलब हो गया हमारे पास 7 रुपये हैं, और माइनस के 37 का मतलब ये हो गया कि हमें किसी के 37 रुपये देने हैं। तो क्या करेंगे, हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर दोनों साइन अलग अलग कंडीशन में होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, एक प्लस एक माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, उसमें आपको बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट माइनस करनी है, वो लिखनी है। और उसके बाद साइन हमेशा उस चीज़ का आएगा जो नंबर यहाँ पर बड़ा है। तो बड़ा है यहाँ पर 37, इसलिए मैंने यहाँ पर 37 लिखा है। कोई डाउट्स यहाँ तक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, 10th पार्ट देखते हैं दोस्तों। 10th पार्ट अब कैसे सोल्व करना है। 10th पार्ट में भी पार्ट 8 वाला ही मेथड यूज़ करना है। देखो जो हमने पहले पार्ट किए थे उसमें 2 डिजिट थी, जो हमने बाद में किए फिर उसमें 3 आई। 8th पार्ट किया उसमें 3 डिजिट थी, इस वाले में देखिए 4 डिजिट दे रखी हैं। तो डिजिट चाहे कितनी भी हो, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, हमें हमारे मेथड से मतलब होना चाहिए कि हमें उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करना है, बस ये आना चाहिए। तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे -51, इस कोमे का मतलब होता है प्लस, फिर -203, इस कोमे का मतलब होता है प्लस, फिर 36, एंड का मतलब होता है प्लस, फिर -28। अब यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमें 25 के साथ प्लस दे रखा था, वो भी तो पॉजिटिव इंटीजर था, और यहाँ पर ये 36 भी पॉजिटिव है, बट इसके साथ प्लस नहीं दिया। क्यों, जिससे आप कंफ्यूज हो सकें कि भाई बुक में तो क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया, तो आप इसे कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, हमने तो अपने नंबर के लिए प्लस लगा लिया है। अब क्या करते हैं, आपको बाद वाले साइन जो हैं ये आपको ब्रैकेट में लेने हैं। ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूँ, उससे आगे का क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पर कैसे करना है, माइनस के 51 प्लस माइनस -203 प्लस 36, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल साइन है, और प्लस -28। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई किसी को। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज़ आपको सिखाने वाली बताता हूँ। बहुत से मेथड्स में क्या होता है कि भाई सेम साइन के नंबर प्लस कर लो, लेकिन वहाँ पर क्या है बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई साइन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो माइनस के 51 और माइनस के 203, हम पहले केवल इन्हीं 2 डिजिट को सॉल्व करेंगे, हम बाकी सॉल्व करते ही नहीं। क्या फ़ायदा मेथड बड़ा लें या दूसरा मेथड चेंज करें और हमारी समझ में ना आए। हम वो चीज़ सॉल्व करते हैं जो हमारी समझ में आती है।
तो -203 और -51 दोनों नंबर साइन सेम है तो डिजिट प्लस होंगी, साइन बड़े वाली का ही आएगा, पता है ये वाली चीज़। तो 203 में जब आप 51 प्लस करेंगे तो 254 आएगा और साइन आएगा बड़े वाले डिजिट का। ये सॉल्यूशन आ गया, आप प्लस करके पीछे देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो बाकी का क्वेश्चन है ना, ये ऐसा का ऐसे ही लिख लो, क्योंकि हमने अभी तक इससे कोई भी डिसीजन, इसके लिए कोई भी डिसीजन हमने नहीं लिया है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आता है कि हमें किसी के 254 रुपये देने हैं और हमारे पास केवल 36 रुपये हैं। तो अगर हम अपने 36 रुपये उसे पे कर दें तो अब उनके कितने रुपए पे करने बाकी रह जाएंगे। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 218 आएगा और साइन आता है हमेशा बड़े वाले डिजिट का। ये मैंने आप सबको बता ही रखा है साइन वाली चीज़ के लिए, किस में से क्या माइनस करना है, किसको माइनस करना है। अब जिस चीज़ के साथ हमने कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया था, आप उसे वापस उसकी जगह पर ही नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट को सॉल्व करना है। कैसे, देखो यहाँ पर ये नंबर भी माइनस का है, ये नंबर भी माइनस का है। उसमें क्या करना होता है, अगर दोनों नंबर आपके माइनस के हैं तो नंबर प्लस होते हैं। तो 218 और 228 246 होते हैं। साइन कौन सा आएगा बच्चों, साइन आएगा इसमें माइनस का, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो 218 है और 218 के साथ कौन सा साइन हमें दे रखा है, माइनस का। इसलिए मैंने भी आपके सॉल्यूशन में माइनस का ही साइन लगाया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप सबको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको डाउट्स हैं कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, आप कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि बीच में वीडियो स्किप करने का मतलब होता है, ठीक है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो स्किप करने की वजह से हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मिस हो जाता है। सो रिक्वेस्ट है बच्चों आप सबसे, वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से देखें। कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो कमेंट करें, या जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे आप बताएं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों, इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद।